Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस आप सब लोगों को पता है, मैंने आपको बताया है, अपडेट किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को अपने जो भी जो हियरिंग्स थी अपने बेसिकली इन सारी हियरिंग्स के ज़रिए अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड जो अपने जजमेंट्स रिलीज़ करने हैं उसको, तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी ही उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के जो लीड करने वाले जज थे उसमें इन तीनों लोगों में से सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस अरुण मिश्रा जी थे। जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं इनकी फेयरवेल जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो फेयरवेल स्टार्ट होने वाली है, तो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा, एक चीज़ आप लोगों को पता चलेगी, वो ये है कि जस्टिस अरुण मिश्रा का कोई न कोई लिंक रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिस्टर नरेंद्र मोदी से। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली इस बात से आपको आइडिया लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में क्यों रहा है, स्पेशली नॉट स्पेशली विद टेलीकॉम कंपनीज बट इन अदर सेक्टर, इन अदर पार्ट ऑफ द मैटर ऑल्सो। तो दोस्तों आपको पहले तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये भारती एयरटेल और जियो इनके खिलाफ भी जा सकता है। इनके खिलाफ का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी लास्ट हियरिंग थी उसमें जो जियो की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर साल्वे और कपिल सिब्बल जो भारती एयरटेल की तरफ से, इन दोनों लोगों ने अपने अपने लेवल से अपने अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। इस जो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की उस ऑर्डर को या सुप्रीम कोर्ट की उस नोशन को अपोज करते हैं, जिस नोशन का मेन एजेंडा ये था कि इन कंपनीज़ को वो ड्यूज़ पे करने चाहिए जो ड्यूज़ उन कंपनीज़ के पास हैं जिन कंपनीज़ के स्पेक्ट्रम को और ये ट्रेड और शेयर कर रहे हैं। लाइक आरकॉम के जो आरकॉम का अपना एक एजीआर अमाउंट है, उस अमाउंट को रिलायंस जियो को पे करना चाहिए, और उसके अलावा जो वीडियोकॉन और एयरसेल के जो अपने एजीआर अमाउंट है वो अमाउंट जो है भारती एयरटेल को पे करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन इसको अगेंस्ट, इसको अपोज करते हुए जो आईबीसी के तहत जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा जो ट्रेडिंग गाइडलाइंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने अपने अपने तरीके से मिस्टर कपिल सिब्बल और मिस्टर साल्वे ने अपने अपने लेवल से प्रेजेंट किए, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है और जल्दी ही निकाल सकता है, क्योंकि 2 सितंबर 2 सितंबर को मिस्टर ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर होने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जरूर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो अभी लास्ट हियरिंग थी, बीच में एक ऐसा मोमेंट आया था जिस समय जब जो नॉट कपिल सिब्बल, ही वॉज तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे गलती से, राइट। तो कन्वर्सेशन चल रही थी कपिल सिब्बल और डॉट के रिप्रेजेंटेटिव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। इसी बीच उनका वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। जिस डिस्कनेक्ट होने की वजह से फिर जब वो कनेक्शन में आए, तो कनेक्शन में आने के बाद कपिल सिब्बल ने एक कमेंट किया कि माय फ्रेंड्स कनेक्टिविटी इज़ अनक्वेश्चनेबल। तो इस बात पे सभी के सभी जजेस जो हैं सब लोग हंसने लगे। तो मेरा आपसे यहाँ कहना यह है कि आपको इस हंसी के ऊपर नहीं जाना है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा ना, उससे आंखें बाहर आ जाएंगी। वही सुप्रीम कोर्ट इन्हीं जियो और एयरटेल के खिलाफ भी जा सकता है। वीडियोकॉन के पास लगभग 1213 करोड़ के आसपास का जो एजीआर अमाउंट बनता है, और इसके अलावा एयरसेल का जो अपना एजीआर अमाउंट है वो 12,000 या 11,000 और 12,000 के बीच का कोई फिगर है। और आपके पास ये इन दोनों का जो अमाउंट होगा वो सम होकर के आपको वो भारती एयरटेल के ऊपर जाएगा, जिसको पे करना पड़ेगा।
इसके अलावा आरकॉम के आसपास आरकॉम के पास जो AGR अमाउंट है वो 25,000 करोड़ के आसपास है। वो पूरा का पूरा अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा रिलायंस जियो के ऊपर, तो फिर रिलायंस जियो के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है, चांसेस इसके भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट के फेवर में हैं। ऐसा मैं देखिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैंने एक आर्टिकल देखा, जस्टिस अरुण मिश्रा's फेयरवेल मायर्ड इन कंट्रोवर्सी एज बार काउंसिल क्लैरिफाइज ऑन फेक स्टेटमेंट। दोस्तों इस आर्टिकल को मैंने रीड किया तो मुझे पता चला कि जस्टिस अरुण मिश्रा के फेयरवेल की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं इस तैयारी के को फेक स्टेटमेंट मान रहे हैं, मतलब वो रेडी नहीं है। दोस्तों इस आर्टिकल को रीड करने के बाद एक चीज़ और भी पता चली कि लोगों ने यहाँ पे जो इस आर्टिकल में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आर्टिकल के मुताबिक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको तो दोस्तों इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लोग कह रहे हैं कि जस्टिस अरुण मिश्रा का जो रिलेशन है, जस्टिस अरुण मिश्रा का जो बिहेवियर है कोर्ट के अंदर वो एक तरीके से अच्छा नहीं रहा है, चाहे अपने जूनियर्स से देखें या उनके जूनियर्स से देखेंगे या फिर उनके सीनियर्स थे। दोस्तों लोगों का कहना है कि वो अपने जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से रूल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से रूल करते हैं। और जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने होते थे जिस भी जगह पे, उस जगह पे अरुण मिश्रा ही जाते थे, अरुण मिश्रा को ही वो केस दिया जाता था और अरुण मिश्रा उस केस को गवर्नमेंट के फेवर में दे देते थे। आपको इसके एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ। देखिए राम मंदिर का जो केस था गवर्नमेंट के लिए था एक तरीके से, इसके अलावा बहुत सारे पुराने केसेस हैं। इसके अलावा अभी AGR का जो केस है आप देख ही रहे हैं, AGR का केस पूरी तरीके से जस्टिस अरुण मिश्रा ने ही लीड किया है और जिसका आउटकम ये आया कि गवर्नमेंट को AGR की जो डेफिनेशन है, गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक इंस्टीट्यूशन को ख़राब करती हैं। अगर ऐसा है, अगर जो मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण मिश्रा अगर गवर्नमेंट से इस तरीके से अगर लिंक्ड है तो इसकी तारीफ़ तो मैं नहीं कर सकता किसी भी हाल में, क्योंकि जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी की जगह जो है उसको कोई नहीं ले सकता, उसको टॉप पे बनाया गया है, उसको एक फेयर डिसीजन देना चाहिए, सही डिसीजन देना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी के फेवर में हो। फेवरेबल आउटकम देने के लिए वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो लोगों के जस्टिस के लिए। वहाँ पे लोग विश्वास करते हैं, लोगों का विश्वास होता है सही और गलत के ऊपर, तो वो वहीं जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो फेयरवेल होनी है इसके अंदर झलक रहा है। यहाँ पे फेयरवेल के अंदर लोग जो हैं, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, क्यों आना चाहेगा जब आप उसके साथ बिहेवियर, जब आप उसके अगेंस्ट होते हो। बहुत से ऐसे लोग भी हैं इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उतने फेवर में नहीं रहते हैं या किसी के वो फेयर डिसीजन में बिलीव करते हैं। दे डू नॉट गो इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट, बट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण मिश्रा ऑलवेज गो इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट विद हिज डिसीजन। चाहे कोई भी केस उठा के देख लीजिए, मैंने आपको सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी केसेस हैं, चाहे गुजरात से रिलेटेड केसेस हो, चाहे फिर आप अमित शाह से रिलेटेड केसेस हो, बहुत सारे केसेस को इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में दिया हुआ है, बीजेपी के फेवर में दिया है, जो कि एब्सोल्युटली एक भारतीय इंस्टीट्यूशन को, इंडियन जुडिशरी सिस्टम को एक तरीके से ख़राब करना है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टॉपिक दूसरी साइड हो गया था लेकिन रिलेटेड था, तो मैंने आपको बताया। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा मानना तो पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और जो कुछ होगा आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेस्ट योर ओपिनियन और योर आइडिया रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ लेट मी नो in comment section. And if you haven't subscribed this channel, please do so and press the bell icon nearby that to get notified every time. And most importantly, if you want to open Demat account, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे एक लिंक है, लिंक को क्लिक करें, आप स्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से आप ओपन करा सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म. So this is all about this video. I would like to terminate right here, guys. Take care. Goodbye.